पाकिस्तान में जमहूरी जिद्दोजहद की अलामत बेगम नुसरत भुट्टो 29 मार्च 1929 को ईरान के शहर इस्फहान में पैदा हुई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सलाहुद्दीन अयूबी नस्लन कुर्द थे और बेगम नुसरत भुट्टो का ताल्लुक भी एक कुर्द खानदान से था। आज के दौर में कुर्द खानदान ईरान, इराक, शाम और तुर्की में बड़ी तादाद में आबाद है, बल्कि अब तो इराक के मगरबी इलाकों पर मुश्तमिल एक आजाद रियासत कुर्दिस्तान भी वजूद में आ चुकी है। बेगम नुसरत के वालिद एक कामयाब बिजनेसमैन थे। उनका कारोबार मुत्तहिदा अरब अमारात, मुत्तहिदा हिंदुस्तान में कराची और बम्बई तक फैला हुआ था। नुसरत इस्फहानी अपने बचपन में कई मरतबा कराची आईं। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम ईरान में हासिल की और यूनिवर्सिटी ऑफ इस्फहान से BA ह्यूमैनिटेरियन किया। पाकिस्तान बनने के बाद उनकी फैमिली कराची शिफ्ट हो गई और नुसरत इस्फहानी ने यहाँ पैरा मिलिट्री फोर्स को ज्वाइन कर लिया। कहा जाता है कि मुंबई के तफरीही मुकाम खंडाला में नुसरत इस्फहानी और उनकी फैमिली ठहरी हुई थी कि इत्तेफाक से मिस्टर शाहनवाज भुट्टो भी अपनी बीवी बच्चों के साथ वहाँ मौजूद थे। शाहनवाज भुट्टो के जवासाल बेटे जुल्फिकार अली भुट्टो ने वहाँ पहली मर्तबा खूबसूरत ईरानी लड़की नुसरत खानम इस्फहानी को देखा और इनसे पहले ही नजर में मोहब्बत हो गई, लेकिन दोनों में ज्यादा बातचीत न हो सकी। कुछ अरसे बाद किस्मत ने दोनों को मिलने का एक और मौका दिया और कराची की एक बर्थडे पार्टी में जुल्फिकार अली भुट्टो को नुसरत इस्फहानी नजर आ गयी। तब मिस्टर भुट्टो ने नुसरत इस्फहानी से पूछा, क्या आप आइसक्रीम खाना पसंद करेंगी? नुसरत इस्फहानी ने हाँ में सर हिला दिया। फिर मिस्टर भुट्टो ने उन्हें आइसक्रीम ला कर दी और दोनों की मुलाकात दोस्ती से मोहब्बत में बदल गई। और फिर 8 सितंबर 1951 के रोज नुसरत इस्फहानी और जुल्फिकार अली भुट्टो रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गए और नुसरत इस्फहानी बेगम नुसरत भुट्टो के नाम से पहचानी जाने लगी। जुल्फिकार अली भुट्टो को इस सियासत में लाने का क्रेडिट भी बेगम नुसरत भुट्टो को जाता है। सदर सिकंदर मिर्जा की अहलिया नाहिद बेगम नुसरत भुट्टो की करीबी दोस्त थी और उन्हीं की सिफारिश पर सिकंदर मिर्जा ने भुट्टो को अपनी कैबिनेट में वजीर बनाया था। जुल्फिकार अली भुट्टो अयूब खान की काबीना में कई वजारतों में काम करने के बाद मुल्क के वजीर खारजा बने, तो उस वक्त बेगम नुसरत भुट्टो अमूर खानादारी के अलावा सियासी सरगर्मियों में भी दिलचस्पी लेती थीं और जुल्फिकार अली भुट्टो की हर मुमकिन मदद करती रहीं। मुआहिदा ताशकंद के खिलाफ एहतजाज करते हुए भुट्टो ने मिनिस्टरशिप से इस्तीफा देकर अपनी सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, तो नुसरत भुट्टो को पीपल्स पार्टी विमेन विंग की सदर बनाया गया। जब जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बने तो बेगम नुसरत भुट्टो मुल्क की खातून अव्वल बन गयी। बेगम नुसरत भुट्टो सियासी सरगर्मियों में हिस्सा भी लेती और गैर मुल्की दौरों पर जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ भी जाती। ज़िया मार्शल लॉ के बाद जब पूरे मुल्क में सन्नाटा छा चुका था और लोगों की ज़बानों पर ताले लग चुके थे, उस वक्त बेगम नुसरत भुट्टो ने मज़ाहमत की सियासत करके दिखाई। मार्शल लॉ के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करने की पादाश में बेगम नुसरत भुट्टो को कई मरतबा गिरफ्तार किया गया। कहा जाता है कि ज़िया अमरीयत के दिनों में जब जुल्फिकार अली भुट्टो पाबंदे सलासल थे, तो एक दिन कज़ाफी स्टेडियम में पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए बेगम नुसरत भुट्टो का सर फाड़ दिया और उन्हें 12 टांके लगे, लेकिन इसके बावजूद भी वो जनरल ज़िया-उल हक की डिक्टेटरशिप के खिलाफ सियासी जद्दोजहद करती रहीं। जुल्फिकार अली भुट्टो ने जेल में आखिरी मुलाकात के दौरान बेगम नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो को मशवरा दिया था कि वो पाकिस्तान छोड़कर बाहर चली जाएं, लेकिन बेगम भुट्टो ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। जब जुल्फिकार अली भुट्टो को तख्ता-ए-दार पर लटका दिया गया तो बेगम भुट्टो जमहूरियत की बहाली के लिए कोशा हो गयी और MRD तश्कील देकर भुट्टो के बड़े बड़े मुखालिफिन को अपना हम नवा बना लिया। सरदार शेरबाज मज़ारी अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि जब 70 क्लिफ्टन पर MRD यानी कि मूवमेंट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी का पहला इजलास हुआ तो अचानक कमरे में बेनज़ीर भुट्टो दाखिल हुई और गुस्से में बोली कि हम इन लोगों के साथ कैसे बैठ सकते हैं जिनके हाथ मेरे वालिद के खून से रंगे हों। जनरल ज़िया-उल हक की छतरी तले होने वाले 1985 के गैर जमाती इंतखाबात का बेगम नुसरत भुट्टो ने बायकॉट किया। पीपल्स पार्टी को 1988 का इलेक्शन हराने के लिए उस वक्त इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के सरखेल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बेगम नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की किरदार कुशी करते हुए तमाम हदें पार कर दी। इलेक्शन की गहमा गहमी के दिनों में एक सुबह अखबार में एक बड़ा सा इश्तिहार छपाया गया जिसमें एक साहिल समंदर पर किसी लड़की की उरिया फोटो के ऊपर ये उन्मान दिया गया, बेनज़ीर की बेलबासी और इखलाक से बेनियाजी। कुछ अखबारात में बेनज़ीर भुट्टो की यूनिवर्सिटी लाइफ की तस्वीर पब्लिश की जाती तो कभी नुसरत भुट्टो के हाथ में शराब और लोगों से गले मिलने की तस्वीर के पोस्टर्स छपाकर पूरे पाकिस्तान में बांटे जाते, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 1988 का जनरल इलेक्शन आया तो बेगम नुसरत भुट्टो ने चतराल के हल्के NA-24 और लड़काना के हल्के NA-164 से इलेक्शन लड़ा। बेगम नुसरत भुट्टो ने अपने मद्दे मुकाबिल दोनों उम्मीदवारों साहबजादा मोइनुद्दीन और हमीदा बेगम को शिकस्त दी और पहली बार MNA मुंतखब हो गई। 1988 के जनरल इलेक्शन के बाद जबरदस्त कामयाबी से पीपल्स पार्टी बरसरे इक़्तिदार आ गई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मुल्क की वज़ीर आज़म बनी और उन्होंने अपनी वालिदा नुसरत भुट्टो को सीनियर मिनिस्टर बनाया। बख्तावर भुट्टो की पैदाइश के वक्त जब बेनज़ीर भुट्टो छुट्टियों पर थीं तो बेगम नुसरत भुट्टो मुल्क की कायम मुकाम वज़ीर आज़म बनी। वो 1990 के इलेक्शन में लाड़काना वाले हल्के से दूसरी मर्तबा जीतकर MNA मुंतखब हुई और अपनी बेटी बेनज़ीर भुट्टो के साथ मिलकर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अपोजिशन करने लगी।
तब पीपल्स पार्टी को सिंध में अक्सरियत मिली थी और वो सूबाई हुकूमत बनाने की पोजीशन में थी, लेकिन नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी को सिंध में हुकूमत बनाने न दी और जाम सादिक अली खान को वज़ीर आला सिंध बना दिया। 1993 को बेगम भुट्टो लाड़काना वाले हल्के से मुसलसल तीसरी मर्तबा जीती। 1993 का जनरल इलेक्शन एक हवाले से यादगार था। 1993 में बेनज़ीर भुट्टो दूसरी दफा वज़ीर आज़म बनी, लेकिन उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो के अलावा आसिफ अली जरदारी और उनके वालिद हाकिम अली जरदारी भी MNA मुंतखब हुए। याद रहे कि बेनज़ीर भुट्टो के लगाए गए सदर पाकिस्तान फारूक लगारी ने उन्हीं की हुकूमत को खत्म कर दिया। फारूक लगारी की जगह अगर मोहतरमा ने अपनी वालिदा को सदर बनाया होता तो शायद वो अपनी हुकूमत के 5 साल पूरे कर लेती। बेगम भुट्टो रेड क्रिसेंट यानी कि हिलाल अहमर के लिए भी अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम देती रही। सारी जिंदगी सानहे बेगम भुट्टो का मुसलसल पीछा करते रहे। उनकी जिंदगी में सुख कम और दुख बहुत ज्यादा नजर आए। उनके शौहर जुल्फिकार अली भुट्टो को 51 साल की उम्र में तख्ता-ए-दार पर लटका दिया गया। उसके 6 साल बाद 1986 में उनके सबसे छोटे बेटे शाहनवाज भुट्टो, जो कि फ्रांस में रहते थे, 26 साल की उम्र में अपने घर में मुर्दा पाए गए और इंक्वायरी के लिए पुलिस ने शाहनवाज भुट्टो की बेवा को गिरफ्तार कर लिया। जबकि 1996 में उनके बड़े साहबजादे मुर्तजा भुट्टो को कराची में पुलिस एहलकारों ने गोलियों से भून डाला। याद रहे कि उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थी, जो नुसरत भुट्टो शौहर की फांसी और अपना सुहाग उजड़ने पर भी चट्टान बनकर खड़ी रही, जिसे जनरल ज़िया उल हक के दौर में होने वाले जुल्म और सितम भी ना झुका सके। उसी नुसरत भुट्टो ने अपने बेटे मीर मुर्तजा भुट्टो की लाश देखी तो माँ की ममता को वो रोग लगा कि वो अपने होश और हवास खो बैठी। बेगम भुट्टो अल्जाइमर नामी दिमागी बीमारी में मुब्तला हो गयीं और वक्त गुजरने के साथ साथ उनके सोचने समझने की सलाहियत और याददाश्त कम होने लगी। नुसरत भुट्टो ने अपनी जिंदगी के आखिरी बरस दुबई में गुजारे और आखिरी अयाम में वो किसी को पहचानने से कासिर थी। दिसंबर 2007 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई तो बेगम नुसरत भुट्टो अपनी आंखों से देखते हुए भी इससे बेखबर रही और बिलाखिर वो तवील अलालत के बाद 23 अक्टूबर 2011 को वफात। उन्हें गड़े खुदा बख्श में जुल्फिकार अली भुट्टो और अपने दोनों बेटों और बेनज़ीर भुट्टो के करीब दफन किया गया। बेगम नुसरत भुट्टो को बैनुल-अक़वामी सतह पर ढेरों अवार्ड से नवाजा गया। हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क को जमहूरियत के लिए इनकी खदमात पर उन्हें निशान इम्तियाज से भी नवाजा था। एक पाकिस्तानी सहाफ़ी लिखते हैं कि मैंने इस्फहान में एक ईरानी से पूछा कि इस्फहान की वो कौन सी शख्सियत है जो दुनिया में सबसे ज्यादा मकबूल है। मेरे सवाल पर उसकी आंखों में चमक आ गई और फख्र से बोला, मैडम नुसरत भुट्टो। बेगम नुसरत भुट्टो की सगी बहन के बच्चे आज भी ईरान के शहर इस्फहान में रहते हैं। बेगम भुट्टो के औलाद में से सनम भुट्टो अभी हयात हैं, जो कि सियासत से दूर अपनी फैमिली के हमरा लंदन में रहती हैं। बेगम भुट्टो के 8 पोते पोतियां और नवासे नवासियां हैं। बेनज़ीर की औलाद में बिलावल भुट्टो, बख्तावर भुट्टो और आसिफा भुट्टो, सनम भुट्टो की औलाद में आज़ादी भुट्टो और शाहमीर हुसैन, मीर मुर्तज़ा भुट्टो की औलाद में फातिमा भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर और आखिर में शाहनवाज भुट्टो की इकलौती बेटी ससी भुट्टो हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिए।